ये आवाज सुनने के लिए आए? अरे महफिलें किसको मिलती हैं? किस्मत वालों को मिलती हैं, सबको नहीं मिलती हैं। अल्लामा शाकिर लगा था तो पूछिए, जब इन्होंने बुनियाद डाली थी तो बंजर जमीन थी, बंजर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल का वक्त हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई है। एक बगीचा तैयार किया था, उस बगीचे ने आज अल्हम्दुलिल्लाह फल दे दिए हैं। ऐसा है नहीं है? कभी इनकी मेहनतों को आपने देखा है? ये हाफिज कुरान कैसे हुए हैं? अपने गर्म बिस्तरों को छोड़ करके कभी मदरसे की छाल दीवारी के पास आकर के खड़े हो जाना और अपने कानों को मदरसे की तरफ लगा देना। तो कसम खुदा की, यही बच्चे मदरसे के बरामदे में चटाई पे बैठकर कुरान की तिलावत करते नजर आते हैं। तब ये कुरान हाफिज कुरान बनकर के तैयार होते हैं। बस हो गया, तब ये बनकर के हाफिज कुरान होते। बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इनके वालिद मोहतरम भी मौजूद हैं, इनके चचा भी मौजूद हैं। देख करके इनको बड़ा खुशी हो रही होगी कि आज मेरा बेटा हाफिज कुरान हो गया, आज हमारा भतीजा हाफिज कुरान हो गया। कालू साहब इनाम पैसे दे रहे हैं, आज मेरा भांजा हाफिज कुरान हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये कल इमामत के मुसल्ले पर पहुंचेगा, आज उस्ताद साहब भी अपनी नजर से देख रहे हैं हमारा शागिर्द हाफिज कुरान हो गया। उस्ताद साहब को भी बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इमामत के मुसल्ले पर पहुंचेगा और जब ये बच्चा इमामत के मुसल्ले पर पहुंच करके नियत बांधेगा अल्लाहू अकबर, पीछे सफ लगी होगी, उसमें चचा भी खड़े होंगे, उसमें बाप भी खड़े होंगे, उसमें दादा भी खड़े होंगे, उसमें मामू भी खड़े होंगे, उसमें खालू भी खड़े होंगे। यहां पर रिश्ता बाप अपनी नजरों से, मोहब्बत की नजरों से देख रहा है कि बेटा मेरा हाफिज हो गया। लेकिन जब बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर के अल्लाहू अकबर की नियत बांधेगा तो बाप बेटे को देख करके ये नहीं कहेगा पीछे अपने बेटे के, बाप भी ये कहता नजर आएगा पीछे इस इमाम के। दादा अपनी मोहब्बत की नजर से देख रहा है पोता मेरा हाफिज कुरान हो गया। लेकिन जब यह इमामत के मुसल्ले पर पहुंचेगा, जब दादा भी सब में खड़ा होगा तो दादा ये नहीं कहेगा पीछे अपने पोते का, दादा भी यही कहता नजर आएगा पीछे इस इमाम के। यह है हमारे कुरान की अजमत। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान सीखो और कुरान सिखाओ। ये मदरसे बड़ी मेहनत से बनकर के तैयार होते हैं। मदरसों में पढ़ाई बड़ी मेहनत से होती है। जब ये बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, जहानाबाद वालों अपनी किस्मत में जितना नाज कर सकते हो उतना नाज कर लो। मदरसे तो बहुत हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस कुछ अलग ही मदारिस हैं। हाफिज कुरान तो बहुत है, लेकिन हाफिज कुरान हमारे कुछ अलग ही हैं। ऐसी क्या खास बात है इनमें भाई? ये क्यों अलग हैं, क्यों अनोखे हैं, क्यों निराले हैं? क्योंकि ये इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के हमारे मदारिस सब बरेली वाले हैं। बरेली का नाम आया तो सुभान अल्लाह। हजरत बिलग्राम शरीफ चल करके बिलग्राम शरीफ का नाम नहीं लिया, हजरत खटीमा तो चल करके खटीमा का नाम लिया। जहानाबाद में जलसा हो रहा है, जहानाबाद में बरेली का नाम क्यों ले लिया भाई? ऐसी क्या खास बात है बरेली में भाई? बरेली का नाम क्यों लिया? जानते हो क्यों लिया? क्योंकि वहीं पर हम सुन्नियों की जान है, हम सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, जिसका नाम अहमद रजा खान है। मेरे अजीजों, जब बरेली का नाम आया करे तो मचल जाया करो, और जब अहमद रजा का नाम आया करे तो एक अंदर जज्बा नया पैदा कर लिया करो। लेकिन जज्बा जिसे मसलक की आला हजरत का हमारा नारा मैं देखता हूं बहुत तेजी से लगता है, कहते हैं जिंदाबाद। लेकिन कब तक? जब तक जलसा चलता है। ये नारा कब तक है? जब तक जलसा चलता है। जलसा खत्म, नारा खत्म, बात खत्म। ये सब क्या बना रखा है यार तुमने? जलसा हुआ तो मसलकी आला हज़रत जिंदाबाद, हमसे बड़ा कोई सुन्नी है ही नहीं। जलसे के बाद क्या हमको हो जाता है? अजीब सा माहौल बना रखा है। जब जलसा होता तो बहुत तेजी से नारा लगता है मसलकी आला हज़रत जिंदाबाद। मेरे अजीजों, जलसों में आओ तो लगाओ मसलकी आला हज़रत जिंदाबाद। जलसे के बाहर निकलो तो वही नारा होना चाहिए तुम्हारा, मसलकी आला हज़रत जिंदाबाद। घर पर पहुंचो तो तुम्हारा नारा यही होना चाहिए, मसलकी आला हज़रत जिंदाबाद। घर के बाहर निकलो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलकी आला हज़रत। उसके बाद मेरे अजीजों, कहीं दोस्त की जरूरत पड़ जाए
तो वही दोस्त बनाना। तुम कहो मसलक के आला हजरत, सामने से आवाज आए जिंदाबाद। अगर उसके बाद कहीं रिश्ते की जरूरत पड़ जाए, अगर उसके बाद कहीं रिश्ते की जरूरत पड़ जाए, तो मेरे अजीजों उसकी हैसियत में बाद में नजर डालना, पहले यह देख लेना कि मसलक के आला हजरत वाला है कि नहीं। तब लगाओ मसलक के आला हजरत का नारा, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जलसे में आए तो मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, और कहीं मिल गया मारे रखाओ मसलक, यार हमें मिल रहा चक मसलक मसलक मसलक। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं हजरत। मैं तो ये कहता हूं ऐसे लोगों को मसलक के आला हजरत का नारा लगाने का कोई हक नहीं है। जिस दिन मसलक के आला हजरत को अपने दिल से समझ लोगे, कसम खुदा की दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, ताल्लुकात तो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोगों के साय से भी परहेज करोगे। मेरे अजीजों, मसलक के आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहना, यही एक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम। करोड़ों दुरूद और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब वक्त निकल गया है, जब आए थे तब वक्त था, चंद चिड़ियां बची हैं, क्या बचा है। माहौल होता है हर चीज़ का, है हर चीज़ का वक्त होता है, माहौल होता है। इन्होंने वक्त खुद निकाल दिया, अब क्या किया जाए, अगले साल इंतजार करिए और क्या। जी हाँ, आज नहीं तो कल, ठीक है, आज नहीं तो कल। मैं बहुत कुछ सोच करके आया था, वाकई में इनकी मेहनत पे मुझे नाज है। बहुत मेहनत की है इस सरजमीन पर। जामा मस्जिद को तामीर कराया, मैं उसकी बुनियाद में भी मैं ही आया था, ठीक है। और ये मदरसे की जब बुनियाद रखी गई थी तो मैं ही आया था। आज मैंने बिल्डिंग देख करके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तबीयत खुश हुई। बहुत आसानी से नहीं बनते हैं सब काम, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मशक्क़त लगती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, तब जा कर के एक ईंट का इंतज़ाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कई कमरे बन करके तैयार हो गए हैं, और आने वाले साल में इंशाल्लाह हो सकता है दूसरी मंजिल भी देखने को मिल जाए, अगर आप लोगों का इसी तरीके से जज्बा रहा। और एक बात बताओ, जब कोई काम वाला बच्चा होता है, घर में 4 बेटे होते हैं, एक बहुत हुनरदार होता है, हालांकि चारों बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता है बाप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई अगर हुनरदार होता है तो उस पर नज़र बहुत पैनी रहती है, हैं कि इसको और आगे बढ़ाओ, इसको और आगे बढ़ाओ, इसको और आगे बढ़ाओ, ये तरक्की करेगा, ऐसा होता है ना। इसी तरीके से हमारी जमात में कुछ मेहनतदार लोग जो होते हैं उन पे भी नज़र रखी जाती है। जैसे हजरत ने फरमाया था ना कि डॉक्टर डिग्री सबकी बराबर है, एक झोला छाप डॉक्टर, एक MBBS डॉक्टर है, कोई MD की डिग्री लिए बैठा है। अब क्या MD की जो डिग्री लिए बैठा है, जो झोला छाप डॉक्टर, उसकी मेल मिला सकते हैं? जब कोई अहम मसला आ जाता है, कोई बीमारी मजबूत हो जाती है, तो आप कहाँ जाते हो? पीलीभीत भागते हो। उसके बाद अगर वहाँ फ़ायदा नहीं मिलता तो आप बरेली जाते हो, बरेली नहीं फ़ायदा मिला तो दिल्ली जाते हो। ऐसा होता है ना, तो एक से एक बढ़ के डॉक्टर मिलता रहता है। इसी तरीके से हमारी ही जमात में
अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी उलमा हैं वो हमारे सब सर के ताज हैं, मैं उनकी सब की तारीफ करता हूँ। लेकिन उसमें कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, उनके मेहनत का इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? है, मिलना चाहिए ना। और जो मेहनत करता है तो उस पर और मेहनत का बोझ डालो, उस पर और मेहनत का बोझ डालो कि उस बोझ तले वो दब जाए, वो मेहनत करता ही रहे करता ही रहे करता रहे, उसका दूसरी तरफ जहन जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं शाकिर रज़ा साहब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नाराज़ नहीं होता, आज भी मैं खुश हूँ, कल भी खुश था, आज भी खुश हूँ, इंशाल्लाह आगे भी खुश रहूँगा, क्योंकि इनकी मेहनत को देख करके मैं इनसे बेपनाह खुश रहता हूँ। हमारी इनकी मुलाकातें बहुत कम होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल के ज़रिए से बातचीत हुआ करती है, और यहाँ से लोग जाया करते हैं, उनके ज़रिए से इनकी खैरियत मालूम होती रहती है। तो इनकी मेहनत को देख करके मैंने ये सोचा है, मेरे जहन में ये आया है कि इनको कुछ न कुछ तोहफा दिया जाए। तो आप लोग चाहते हैं दिया जाए कि कुछ लोग नहीं चाहते हो? हैं? चाहते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जहानाबाद की सरजमीन पर जलसे फैज़ान रज़ा फैज़ान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में मैं ये ऐलान करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खानकाह वाहिदिया की जानिब से अभी तक जो हमसे बुज़ुर्गों से जो हम तक अता हुआ है, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिरुल क़ादरी साहब को इजाज़त खिलाफत देता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे दीन और सुन्नियत का खूब काम ले ले, खूब काम ले ले, और मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहते हुए खूब काम ले ले, और इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और इनको इनके इल्म में, उम्र में, रिस्क में, वक्त में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जिस हौसले के साथ में आप लोग इनसे जुड़े हैं, उससे और बढ़ चढ़ करके हौसले के साथ इनके साथ में जुड़िए, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलिए, और इंशाअल्लाह ताला ये मदरसा इनका नहीं है, ये रसूलुल्लाह का मदरसा है। ये जहानाबाद से 5 बच्चे फारिग हुए हैं, जब ये बाहर निकलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव का नाम वही रोशन करेंगे। जब इनसे कोई पूछेगा कि ये बच्चे तुम कहाँ से फारिग हो, बहुत अच्छा कुरान सुनाते हो, तुमने तरावी बहुत अच्छी सुनाई है, तो कहाँ से फारिग हुए? तो ये क्या कहेंगे? दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ान मुस्तफ़ा से। ये दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ान मुस्तफ़ा कहाँ है? ये दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ान मुस्तफ़ा जहानाबाद में है। तो नाम किसका हुआ? जहानाबाद का। आपने एक ईंट लगाई थी, लेकिन आपका नाम कहां पर हो रहा है? चारों तरफ हो रहा है, जहानाबाद जहानाबाद जहानाबाद। आज ये 5 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले साल में ये 10 हो गए। जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहेंगे तो इसी तरीके से तादाद बढ़ती रहेगी, मदरसे की बिल्डिंग बढ़ती रहेगी, उनकी हौसला अफजाई होती रहेगी। खुदावंद क़ुद्दूस इसमें पाक को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। खुदावंद क़ुद्दूस हम गुलामों की हाज़िरी को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह या रहमान रहीम, दारुल उलूम से जो बच्चे फारिग हुए इनको सेहत और सलामती अता फरमा, इनसे दीन सुन्नियत का खूब काम ले ले। खुदावंद क़ुद्दूस इनको दीन का सच्चा सिपाही बना दे। खुदावंद क़ुद्दूस दारुल उलूम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, बद नज़रों की नज़र से महफूज अता फरमा, हासिदों के हसद से महफूज अता फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस साहिब दारुल उलूम को तमाम आफात और बलायात से महफूज अता फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस दारुल उलूम की हिफाजत अता फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस दारुल उलूम के गैब से मदद फरमा दे। खुदावंद क़ुद्दूस हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिरुल क़ादरी साहब के इल्म में, उम्र में, रिस्क में, वक्त में बेपनाह बरकतें अता फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस इनके हौसले में बुलंदी अता फरमा, इनको सेहत और सलामती अता फरमा। यहाँ पर जितने भी हाज़रीन महफिल हैं इन सब पर रहमतों बरकतों की बारिश अता फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस हमारे घरों में दीनी माहौल पैदा फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस हमारे घरों में मस्जिदों वाला माहौल पैदा फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस
हम में से जो बेनमाजी उनको 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हमारे पेशानी में सर्दों की तड़प पैदा फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम हम सबों को एक और नेक बना दे, हासिदों के हसद से बचा दे, इस्लाम मुसलमानों का बोलबाला अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हम सबों को सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हम सब सुन्नी से अक़ीदा मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमा। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व असहाबिही व बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।